हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड नंबर 98 में मिस हुआंग चिल्लाते हुए कहती है कि तुम जानती हो मेरा पति कौन है। यूही कहती है मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हारा पति कौन है, पर मैं ये जानती हूँ कि मेरा पति कौन है। मिस हुआंग कहती है क्या? यूही कहती है वान डरो मत, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मुझे आशा है कि आप भविष्य में जेसन के साथ और बातचीत करोगे। जेसन ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप जैसा दोस्त पाकर वो खुश होगा। सुनकर इवान थोड़ा हिचकिचाता है। यूही जेसन की तरफ देखती है और अपने चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ कहती है जाओ। जेसन पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में वो अपनी सीट से उठता है, इवान की तरफ जाता है और उसके हाथ पर हाथ रखकर कहता है सॉरी, और वहाँ से वापस यूही के पास आ जाता है। यूही कहती है आपने बहुत अच्छा किया। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। टीचर अपने मन में कहती है क्या ये प्रॉब्लम ऐसे ही हल हो गई? इसके बाद जेसन और यूही घर आने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों कार में होते हैं। यूही कहती है यार माँ को आपसे कुछ कहना है। भविष्य में यदि आपको कोई डरा है तो आप डरना मत। यदि वे लोग आपको मारते हैं तो आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। जब आप लड़े तो आपको खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। उस जगह को चुने जहाँ पर ज्यादा दर्द होता है, लेकिन आप उसमें ज्यादा भी नहीं कर सकते। मैं उन लोगों से सहमत नहीं जो समस्या आने पर उससे लड़ते नहीं, लेकिन मैं इसका साथ भी नहीं देती। लड़ाई में शामिल होने वाले सभी लोगों को चोट लगती है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? अच्छे बनो, घर जाओ और घर पर वुडन डमी पर प्रैक्टिस करो, ताकि अगली बार जब आप लड़ो तो आप हारो नहीं। हमें ऐसी सिचुएशन से आराम से निपटना आना चाहिए। जेसन कहता है ठीक है मम्मी, आप औरों से अलग हो। यूही कहती है मैं कैसे अलग हूँ? जेसन कहता है दूसरे मुझे लड़ने नहीं देंगे। यूही कहती है मैं आपको लड़ाई शुरू करने के लिए प्रेरित नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो आप उन्हें 1 या 2 बार ऐसा करने दे सकते हैं, लेकिन अगर तीसरी बार वो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे सबक सिखाना जरूरी होता है, क्योंकि वो व्यक्ति हमें एक आसान लक्ष्य के रूप में देखने लगता है। क्या होगा अगर वो व्यक्ति अगली बार कुछ बुरा करता है? जेसन कहता है हाँ, मुझे लगता है कि इसमें सेंस है। यूही कहती है डियर, आज आपने बहुत कुछ कहा, वो बहुत अच्छा था। कुछ देर बाद यूही जेसन घर पहुँच जाते हैं। सामने किवान होता है। किवान कहता है आप लोग वापस आ गए, क्या आप लोगों को भूख लगी है? अगर आपको भूख लगी है तो मैं आंटी को कुछ बनाने का कहता हूँ। यूही कहती है जरूर। जेसन को भूख लगी होगी और जेसन के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है आप हाथ धो लो डियर। जेसन कहता है ओके। किवान जेसन की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर चोट लगी होती है। इसके बाद हमें डाइनिंग हॉल का दिखाया जाता है। किवान कहता है डॉक्टर यूही, ऐसा लगता है कि आपको ऐसी सिचुएशन से निपटना आता है। यूही कहती है मुझे करना ही था। मैं हर दिन हॉस्पिटल में पेशेंट्स और उनके परिवार वालों से निपटती हूँ। ये तो मेरे लिए एक केक के टुकड़े के समान था। और इसे भी जोड़ लो, अगर उन लोगों को पता चल जाता कि जेसन का पिता कौन है तो वो लोग ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे जेसन की बुरे साइड में आ जाए। आखिरकार हर कोई आपके साथ रहना चाहता है। ये उन लोगों के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती। वो लोग हमारे करीब आने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? यूही की ये बातें सुनकर किवान अपने मन में कहता है मुझे इसके गाल पकड़ने का मन कर रहा है। यूही कहती है आप क्या सोच रहे हैं रिचमैन? इस पर किवान यूही को लगातार ही देखते जा रहा होता है। यूही जेसन को उठाती है और कहती है रिचमैन, मुझे किचन में जाना होगा और देखना होगा कि डिनर तैयार हुआ कि नहीं। के बाद हमें यूही बताती है मुझे ये जानकर खुशी हुई जितना मैंने सोचा था जेसन उससे भी ज्यादा बेहतर और मजबूत है। उसके पहले दिन की हुई के घटना के अलावा मुझे दोबारा स्कूल से फोन नहीं आया और मुझे धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि वो दूसरे लोगों को अपने करीब आने देगा या नहीं, और अपने क्लासमेट के साथ घुलने मिलने लगे तो ये भी और भी बेहतर होगा। फिर अपने मन में कहती है एक बिजी शेड्यूल के बाद आज मुझे एक छोटा सा ब्रेक मिला है। फाइनली मैं फ्री हूँ। थोड़ी देर लेटने के बाद मैं शॉवर ले लूंगी। आधे घंटे बाद किवान और जेसन घर पे होते हैं। यूही को देखते ही जेसन उसके पास चले जाता है। यूही कहती है अरे क्या आपने क्लासमेट के साथ फिर से आपने लड़ाई करी? जेसन कहता है नहीं, मैं पीटी लेसन के दौरान गिर गया था। इवान भी गिर गया था, लेकिन उसका हाल और भी बुरा था। यूही जेसन की नाक खींचते हुए कहती है अब तुम दोनों तरह से सोचने लगे हो। अरे हाँ, मुझे कल से 1 हफ्ते का ब्रेक मिला है। क्या तुम लोगों के पास कोई प्लान है? किवान कहता है परसों क्लेरा की शादी है, हम एक साथ शादी में शामिल होंगे। यूही थोड़ा हैरान होकर कहती है वो किससे शादी कर रही है? और अपने मन में कहती है क्लेरा शादी कर रही है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। किवान कहता है शूमू। यूही शॉक होकर कहती है शूमू क्या वही बच्चे का पिता है? किवान कहता है हाँ ठीक है, आप शादी के बाद घर जा सकती है और कुछ दिन वहीं रह सकती है। मॉम डैड को आपसे मिले काफी समय हो गया, मुझे यकीन है कि वो आपको याद करते होंगे। यूही कहती है जरूर। जेसन कहता है मैं भी साथ आ रहा हूँ। यूही कहती है इस बार आपको उन्हें गले लगाने देना होगा। जेसन कहता है ठीक है। किवान कहता है शादी के बाद तुम दोनों को वहाँ डिलीवर करवा दूंगा। खाने के बाद यूही क्लेरा के साथ फोन पर चैट करती है। इसके बाद क्लेरा उसे सारी बात बताती जो उससे पता होती है। यूही अपनी सारी बात बताती जो उससे पता होती है। फिर हमें अगले दिन की दोपहर का समय दिखाया जाता है। यूही क्लेरा के रूम के सामने खड़ी होती है। क्लेरा गेट खोलती है और कहती यूही तुम अंदर आ सकती हो। यूही कहती है आज तुम काफी एनर्जेटिक दिख रही हो। क्लेरा कहती है किवान ने बताया था कि तुम काफी बिजी हो, लेकिन तुम हमेशा की तरह एनर्जेटिक दिख रही हो। इसके बाद वो अपनी बातें शुरू करते हैं प्रेगनेंसी चेकअप के बारे में, वेडिंग ड्रेस के बारे में और मेकअप वगैरह के बारे में। तो मैंने यूही और जेसन की कन्वर्सेशन को जो उन्हें कार में की थी उसको मैंने री-एडिट करी है। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। संभाल अपने बिजवा के, ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। सबको साथ लेके मारा मारी करने निकला था। खुद तो बिगड़ा है, हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। नहीं माँ, वो रोज स्कूल में तंग करता था माँ, इसीलिए उसको मारने गया था माँ। क्या टोली बनाकर मारने गया था? अकेले जा।
ये एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।